ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਤ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। देख लो, किसी और के लिए खोदा गया गड्ढा कई बार खुद खोदने वाले को ही निगल जाता है। बिल्कुल यही हाल हुआ है अमेरिका के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नीचा दिखाने, भारत के टैलेंट को खत्म करने और भारतीय दिमागों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए जो कदम उठाया था, वहीं आज अमेरिका की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। 19 सितंबर 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की थी। उनके मुताबिक यह बदलाव अमेरिका को महान बनाएगा, अमेरिकी नागरिकों को नौकरी दिलाएगा और विदेशी टैलेंट, खासकर भारतीयों का वर्चस्व खत्म कर देगा। लेकिन सच तो यह है कि इस फैसले ने अमेरिका की राजनीति को हिला दिया, उसकी कंपनियों को संकट में डाल दिया और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और दोस्तों, इसी कहानी को विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर इसमें एक नया ट्विस्ट है। और हाँ, अगर आपको ऐसे धमाकेदार और सनसनीखेज विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ट्रंप ने सोचा था कि अगर विदेशी कर्मचारियों पर बोझ बढ़ा दिया जाए, अगर कंपनियों से हर भारतीय इंजीनियर को रखने के लिए $1 लाख की भारी भरकम फीस ली जाए, तो कंपनियां मजबूरी में अमेरिकियों को नौकरी देंगी। उनकी नजर वोट बैंक पर थी। चुनावी मंच से वो अपने नागरिकों को यही दिखाना चाहते थे कि उन्होंने नौकरियां वापस अमेरिका को दी हैं। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि दुनिया अब केवल लोगों की संख्या से नहीं चलती, बल्कि टैलेंट से चलती है। भारत जैसे देशों के स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने सिलिकॉन वैली को खड़ा किया। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्ण, ये नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो दिमाग हैं जिन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों को खड़ा किया और उन्हें दुनिया की ताकत बनाया। ट्रंप का फैसला सीधे इन्हीं दिमागों को चोट पहुंचाने वाला था। ट्रंप का फैसला आते ही अमेरिका में काम कर रहे 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स ने कंपनियों को अलविदा कह दिया। यह कदम किसी सुनामी से कम नहीं था। 5 दिन में ही कंपनियों के ऑफिस सुनसान हो गए, रिसर्च प्रोजेक्ट रुक गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अदर में लटक गए और अमेरिका का टेक इंजन। Guys, I had a crazy shower thought. सुनोगे? जनरली मैं अपने आइडियाज नोट्स ऐप में डंप करने वाला था, बट लेट मी ओपन कैनवा बिकॉज आई थिंक ये वाला आइडिया इज इन्वेस्टर रेडी। सो आई वांट माय डेक टू स्टैंड आउट, इसलिए एक प्यारा सा टेम्पलेट चूज कर लेते हैं फ्रॉम कैनवा। अचानक से ठप पड़ गया। कंपनियां तिलमिला उठी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM जैसी दिग्गज कंपनियां ये सोचकर दंग रह गईं कि जिन भारतीयों पर उनका काम टिका हुआ था, वही लोग अचानक उनके हाथ से फिसल गए। अब दोस्तों, खेल यहीं पलट गया। भारत सरकार पहले से तैयार बैठी थी। जैसे ही ट्रंप ने वीजा में बदलाव किया, भारत ने तुरंत घोषणा कर दी कि अगर कोई भी भारतीय अमेरिका से वापस आता है तो भारत में उसके लिए हर सुविधा मौजूद है। सरकार ने कंपनियों को टैक्स में छूट दी, जमीन पर आसान मंजूरी दी और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत भारत को नया टेक डेस्टिनेशन घोषित कर दिया। सोचिए, अमेरिका जहां भारतीयों को बाहर निकालने की साजिश रच रहा था, वहीं भारत ने उसी मौके को सुनहरा अवसर बना लिया। यही वजह है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और नोएडा जैसी जगहें अब नई सिलिकॉन वैली बन रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक 150 से ज्यादा अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां भारत में अपने रिसर्च सेंटर और डेवलपमेंट हब खोलने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो खुलकर कह चुके हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली अमेरिका की सिलिकॉन वैली से कहीं ज्यादा एडवांस और मजबूत है। गूगल का बयान था कि भारत के पास न केवल टैलेंट है, बल्कि यहाँ का माहौल भी हमें भविष्य की ओर ले जाता है। अगर हम केवल अमेरिका पर निर्भर रहेंगे तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि वहां के पास इतने क्वालिफाइड लोग हैं ही नहीं जो भारतीयों की जगह ले सके। हकीकत यह है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिसर्च इंडस्ट्री में 70% तक भारतीय दिमाग काम कर रहे थे। यहां तक कि दवा उद्योग, मेडिकल लैब्स और जेनेरिक मेडिसिन सेक्टर तक भारतीय वैज्ञानिकों पर टिका हुआ था। और अब जब भारतीय अमेरिका छोड़कर भारत लौट रहे हैं तो कंपनियों की नींव हिल रही है। दोस्तों, आपको यह जानकर झटका लगेगा कि 2024 में जारी H-1B वीजा का 71% हिस्सा अकेले भारतीयों को मिला था। यानी हर 10 में से 7 वीजा भारतीयों के हाथ में थे। चीन को केवल 11.7% और बाकी दुनिया को महजा परसेंट। नहीं तो केवल की जानकर भी 7 वीजा हिस्सा दो भारतीय होकर रासिया था, इनको इनके 7 वीजा भारतीयों को मिला था।
10%। अब आप खुद सोचिए, अगर इन 71% दिमागों को अचानक अमेरिका से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा। वही हुआ, हजारों कंपनियों पर ताले लटक गए और लाखों प्रोजेक्ट अधर में लटक गए। ट्रंप को लगा था कि इससे अमेरिकी नागरिकों को नौकरी मिलेगी, लेकिन असल में अमेरिकियों के पास वो स्किल ही नहीं थी जो भारतीयों के पास है। कंपनियां मजबूर हो गई, या तो वे अमेरिका छोड़ें या फिर बर्बादी का सामना करें। अब अमेरिका की गलियों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के नागरिक ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं कि जब कंपनियां ही बंद हो जाएंगी तो नौकरियां कहां से आएंगी। यानी ट्रंप का दांव चुनावी मंच पर हथियार तो बन गया, लेकिन असल में यह एक आत्मघाती कदम साबित हुआ। भारत ने इस पूरे खेल में बाजी मार ली। भारतीय सरकार ने न केवल अपने लोगों को संभाल लिया, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी भारत की ओर आकर्षित कर लिया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के तहत भारत अब दुनिया का नया टेक डेस्टिनेशन बन चुका है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने तो साफ कह दिया कि भारत की सिलिकॉन वैली अमेरिका की सिलिकॉन वैली से ज्यादा मजबूत और एडवांस है। यही वजह है कि वे भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर